इन दिनों सूर संग्राम का दौर चल रहा है, यानी कहा जाए तो सूर संग्राम का ऑडिशन चालू हो गया है। हमारे साथ रजनीश मिश्रा हैं जो कि पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में बोलते हैं, उनके आवाज़ में गाते हैं और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल थे। लेकिन इन दिनों सूर संग्राम का दौर चल रहा है, जबकि लॉकडाउन से सूर संग्राम का दौर बंद हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली बार फिर से चालू हुआ है सूर संग्राम का। और सूर संग्राम से ये जाके लौट के आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हम सीधे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, कैसे हैं? दिल से थैंक यू और आपके प्रणाम, आप सबके प्रणाम, जी वीडियो देखी सबके प्रणाम। सबसे पहले हम रुआ से जानल चाहम कि का ऐसा राज बरुआ सूर संग्राम में का भइल रुआ साथे जो उनकी रुआ काफ़ी चिंतित बानी, अपन दुखड़ा न्यूज के माध्यम से बतावल चाहते हैं दर्शक के का रही बात की बात दुख का नहीं है, मेरे साथ ही नहीं है, अच्छे अच्छे कलाकार पता है कि मेहनत करके आते हैं वहाँ पे और जो ये करा रहे हैं सूर संग्राम, अच्छी बात है कि हम लोग के बीच में आया, इतने दिन बाद आया, लेकिन जो करा रहे हैं हमें उनका दोष दूंगा, सूर संग्राम का दोष नहीं। कौन करा रहा है? साई प्रोडक्शन करा रहा है शायद, साई प्रोडक्शन। हाँ। कहाँ पे ऑडिशन देने आप गए थे? मैं बनारस में आया था और मेरा मन नहीं था कि मैं ऑडिशन दूं, क्योंकि देखिए जो आदमी कंटिन्यू गाना कर रहा है उसको गाने से ही फुर्सत नहीं तो ऑडिशन कहाँ से देगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम ऑडिशन पब्लिक अपना गाना लाते हैं पब्लिक के बीच में तो वो कमी जब निकाल नहीं रही, अगर कमी निकालती तो कभी हमें पवन भैया जैसा नहीं बोलती, उनके जैसा नहीं बोलती कि आप गा रहे हैं या बात कर रहे तो लग रहा है, लेकिन उनको लगा ना जी। लेकिन जो ऑडिशन के लिए जिसको भेजे गए थे वो व्यक्ति हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ ही नहीं किसी के साथ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑडिशन में जज कौन कौन थे? जज में आपको मोहन राठौर जी थे, मनोहर सिंह जी थे, आपको अलका सिंह पहाड़िया जी थी, उसके बाद और भी कुछ एक दो म्यूजिक डायरेक्टर थे जो आए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं इतने सफल कलाकार को आप कह रहे हैं कि जजमेंट नहीं अच्छा से कर पा रहे थे, लेकिन आप ही के साथ कैसे हुआ? सूर संग्राम में तो कई लोग गए थे, कितना लोग गए होंगे, लेकिन वो इतना लोगों में से सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ही नहीं हुआ है, जो हमको जिसको मैं देख करके जैसे बोलता हूँ भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा आप गाते हैं, तो जैसे आप भी हैं, किसी को देखते हैं तो अच्छा लगता है तो उसका बोलते हैं, लेकिन मेरा हुआ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का भी हुआ। एक भाई था नीतीश राणा जो कि सुर का विजेता का विनर हुआ है, उसका भी शायद सुनने में आया कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि विनर है। तो अच्छे अच्छे कलाकार को आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर कहाँ से हमारी भोजपुरी आगे बढ़ेगी? लेकिन आप तो ऑडिशन देने गए थे ना, तो आप जजमेंट कैसे कर सकते हैं? जज तो वो बैठे हैं तो जजमेंट तो वही करेंगे। जजमेंट आप कुर्सी पे बैठे हैं तब न कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी से बाहर जब आइएगा और जब पता चलेगा तो आपको पता चलेगा नहीं कि भाई किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो जो हमारे भाई हैं हम देखे कि मेरा नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर लड़कों का ही मतलब सही से नहीं हो पाया। हमें लगता है कि बनारस में अगर लड़का सिलेक्ट हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 50 ही हुआ होंगे, और जबकि 15 से 2000 तक लड़के आए थे, सबका रिजेक्ट हुआ। आपको कहाँ से लगा कि इसमें ओल झोल हो रहा है? आपको क्या लगा उसमें? इसमें ओल झोल है, जैसे मान लीजिए पहली बात की जाहिर सी बात है कि देखिए लड़कियों का तो अगर नहीं भी गाने आता तो उनका सिलेक्ट है, लड़कियों शायद बहुत कम छठी आना। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गाने नहीं आएगा तब कैसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा? आज के डेट में भोजपुरी में वही है, आप स्मार्ट है ना तो आपकी अदा ही इतनी निराली है कि आप उसके जरिए आप किसी भी परचम तक जा सकते हैं, आपको गाने की जरूरत नहीं है। मतलब सूर संग्राम में अब सूर का महत्व नहीं है, सिर्फ खूबसूरती का महत्व है। खूबसूरती का महत्व है, बस आप इशारा कर दीजिए, बस आप उससे आप बेटर बहुत आगे जा सकते हैं। यह बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि बहुत बड़ी आरोप। मैं वो चीज़ वहाँ पे देखा हूँ ना, अब कोई लड़की है विकलांग है या कोई है उसको नहीं चढ़ा जा रहा है, गाने में वो थोड़ा सा हाफ गई है, अच्छी गाती है तो उसको डिसलाइक किया जाता है। जो लड़की स्मार्ट है आ गई गा दी, हाँ आप आगे जाइए। कुछ ऑडिशन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को ताकि अच्छा से समझ में आए कि क्योंकि मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी ऑडिशन किसी को भेज करके लिवा रहे हैं तो आप अच्छे कलाकार को भेजिए, या नहीं तो सुपरस्टार को भेजिए जिसकी। तो आपको लगता है कि मोहन राठौर और मनोहर सिंह अच्छे कलाकार नहीं हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे कलाकार नहीं हैं, हाँ, लेकिन देखिए हम भी हर कलाकार अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हम किसी को जजमेंट करने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं कि हम अच्छे कलाकार को अगर हम जजमेंट अच्छा करते तो आज तक सुर के विजेता या हिंदी या भोजपुरी उसमें से कोई क्यों नहीं बड़ा सिंगर बना, क्यों नहीं कोई हीरो बना, क्यों नहीं कोई प्लेबैक सिंगर बना। लेकिन कहीं ना कहीं सूर संग्राम से ही तो मोहन राठौर जी निकले हुए हैं, आलोक कुमार जी निकले हुए हैं, मनोहर सिंह जिनका नाम ले रहे हैं वो भी निकले हुए हैं, सूर संग्राम से ही तो निकले हुए हैं। अच्छा निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन कितने फिल्म किए हैं? फिल्म में गाना गाया है ना? फिल्म नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। मनोहर जी कितने उनके मार्केट में गाना बजते हैं, लेकिन जो भी बजा है ऑडियंस जानते हैं ना। एक बात बताइए, अगर हमारी बीवी है अगर खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है कि आजकल सोशल मीडिया पे है,
हम पहले बहू के दिखाई मुंह में कुछ इनाम देते थे, आज के में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसको हम व्हाट्सअप स्टेटस के जरिए देख लेते हैं तो मेरे अंदर हुनर, तो हम कितने भी गाना गाते तो आज के डेट में हर किसी गाना ट्रेंड कर रहा है, हर किसी गाना मिलियन पार करता है। आपका क्यों नहीं मिलियन पार कर रहा है? क्या आप में दम नहीं है कि आप अच्छे नहीं गाते हैं? आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप कौन होते हैं उनका जजमेंट करने वाले? मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मिलियन में जाए या ना जाए, तो आप बोल रहे हैं ना कि मिलियन में उनका नहीं जा रहा है, नहीं जाता है, तो आप कौन होते हैं उनका जजमेंट करने वाले? जजमेंट देखिए, ना हम करने वाले होते हैं ना भगवान करने वाले होते हैं, पब्लिक करती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं अभी जो आपसे बतिया रहा हूँ, मैं वहीं पे ऑडिशन देने के गया था, तो मैं एक कलाकार बन के नहीं गया था, एक शिक्षक बन के गया था। जैसे अगर मैं कलाकार बन के जाता तो हमारी वहाँ पे जो लोग हैं फोटो ले रहे, तो मैं ये बोलता कि देखिए हमारी फैन फोटो, लेकिन नहीं, मैं नेचुरली गया था वहाँ पे। अभी जो आप पूछे हैं इसका मैं नेचुरली जवाब देता हूँ कि अगर आप अच्छे गाते हैं तो आपको पब्लिक क्यों नहीं सुन रही है? हर किसी गाना बज रहा, आपका क्यों नहीं बज रहा है? जबकि आप, अच्छी बात है, आप अच्छा गाना गाते हैं, अश्लील गाना नहीं गाते हैं, लेकिन वो भी गाना में क्यों नहीं बज रहा है? बजना नहीं बजना भैया अलग बात है, सबका अपना दौर होता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको पर्सनली किसने जजमेंट सुनाया था कि आप इस काबिल नहीं हैं? देखिए, पहली बात कि मेरा ऑडिशन नंबर से लिया जाए तो बेटर है। किसी का नंबर नहीं है, धीरे सा घुस गया बेचारा, अपना ऑडिशन दे दिया। कोई बेचारा बहुत देर से लाइन में लगा है, फिर भी उसको आप डट डबट करके पीछे कर दिया, बाबू पीछे चलो। मतलब लाइन में जो लगा है उसको निकाल के पीछे कर दिया जा रहा है? हाँ, पीछे कर दिया जा रहा था। और बहुत करते करते 2 घंटा 2.5 घंटे बाद मैं अपना फॉर्म जमा किया तो मेरा ऊपर ही था। उसको भी पता नहीं, अब वो किए कि उधर के लोग करवाए, लेकिन किसी ने बोला कि भैया आपका फॉर्म इधर कर दिया गया है। मतलब फॉर्म आपका दबा दिया गया? हाँ, मेरा फॉर्म फिर जैसे मान लीजिए जो वहाँ पे रखता है वो नीचे कर दिया, अब मेरा फॉर्म नीचे चला गया। अब उसको आने में समझिए कि 7 बज गया। 7 बज गया तो अब ये लोग क्या काम किए कि जिसका सिलेक्ट करना था रिदम पे, म्यूजिशियन पे गवा करके सिलेक्ट कर लिए। आज जो अच्छे कलाकार है बेचारे बहुत देर से परिश्रम करके लाइन में लग करके वहाँ तक गए, तो उन लोगों का जब समय आया तो उन लोगों का जो पेपर है नीचे कर दिए। तो जो ऊपर से व्यक्ति नीचे पेपर लाया वो पलट करके ऐसे कर दिया, फिर उन लोगों को बेचारे को भी देने में दिक्कत हुई और वो भी निराश हो गए थे। आप लोग वहाँ पे उस समय आवाज़ नहीं उठाए, बोले नहीं? उठा ही रहे थे, लेकिन हम लोग को भी डपट दिया जाता था, रेडी पार के बोल दिया जाता था, अरे हेने हट रे, गाली गलौज कर देना, कुछ इधर का बात उधर कर देना। फिर जस्ट में हम भी हार गए थे, फिर ऑडिशन दिया, हम भी थके थे। तो एक ऑडिशन आदमी देता है तो सोचा चलिए हम ऑडिशन दे रहे हैं, तो भाई इंडियन आइडल का भी दिया जाता, तो बोले थे बेटा पानी उनी पीना है, कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ठीक हो फिर गाओ आप। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ सुविधा यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। बस आप जैसे भी आए हैं कंटिन्यू, चाहे पब्लिक हल्ला करे कुछ भी आप गाइए। हाँ, पब्लिक हल्ला करे तो उससे ये नहीं कि आप फिर से गाना गाइए, नहीं भाई, आप गा दिए ना, आप दूसरा गाना गाइए। देखिए, ये सुर संग्राम का काला सच है जो कि पटना में भी 16 तारीख को 16 सितंबर को होने वाला है, और इनसे जानकारियाँ लेते हैं। आप कौन कौन से वहाँ पे गाना गाए हुए थे? मैं गाना गाया था कि सोची सोची जिया हमर, हाँ सोची सोची जिया हमर, काहे घबराता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियावा बन पाता। आप ऑडिशन लेते हैं तो पूरा गाना सुनिए, एक मुखड़ा ही सुन लीजिए, उसके बाद एक अंतरा सुन लीजिए। तो नहीं, वहाँ पे तो मुखड़ा भी पूरा नहीं सुना जा रहा था, मुखड़ा भी पूरा नहीं सुना जा रहा था। और उसके बाद बोलते हैं दूसरा गाना के, तो मैं दूसरा गाना भी अच्छा ही गाना गाया कि कैसे मैं आई बलम रौरी सेज, कैसे मैं आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला, कैसे मैं आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला। तो ये भी गाना मेरा पूरा नहीं सुना गया। मैं इतना बोला कैसे में आई बलम रौरी सेज, कैसे में आई बलम रौरी सेज, आयावत के यहाँ से बोलते कि बस हो गया। मतलब आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है? हमारे साथ ही नहीं, जो भी वहाँ पे भाई गए जिसको नहीं भी जानकारी है उसको तो भाई आप गोरखपुर आइए या दूसरे राउंड में सिलेक्ट हैं। खासकर तो लड़कियों के लिए तो भाई मुंबई के लिए बुलाहट है। कुछ लड़के दिए सिलेक्ट हुआ है तो उनको बोला गया कि मैं आपको फ़ोन करूँगा। अब वो तो फ़ोन नहीं किए, लेकिन इधर से लड़का का अंदर लड़क ही मेरा सिलेक्ट हुआ है तो मैं फ़ोन करके पूछूँ। वो फ़ोन करके पूछा तो उधर से जवाब आया कि बेटा नहीं हुआ है। आप अच्छा, ये तो आप बता दिए कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ है, और जो जिसको सिलेक्ट किया गया उसको किस बेसिस पे किया गया है? जैसे कि आपने बताया कि मैंने इतना अच्छा गाना गाया, हमको बीच में रोक दिया गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर और लोगों को भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनका किस बेसिस पे हुआ?
अब देखिए कलाकार के अंदर भी कई हुनर होते हैं। आप किस हुनर से आगे जा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारी भोजपुरी लाइन में कैसे लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग अदा के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपनी कलाकारी से आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग और भी चीज़ से आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे कलाकार, सच्चा कलाकार मेहनत करके आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से कलाकार डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ कलाकार गाना छोड़ देता है। आप उसको लिए जजमेंट करिए जो कि बेचारा नहीं एल्बम किया हो, नहीं गाना गाया हो। वो गया हो तो सोचा कि चलिए यार हम पहली बार किए हैं, नहीं हुआ, अगले बार की तैयारी करते हैं। लेकिन जो लड़का एल्बम कंटिन्यू करता है, बचपन से गा रहा है, आप उसके बारे में जानकारी किए होते, सर्च किए होते, बेचारा 10 मिनट खड़ा, सर जाए, हाँ जाइए, आप अगले साल की तैयारी करिए। आपने कहा कि 10-15 लड़का बनारस से सिलेक्ट हुआ है, आपने बोला, और ये भी बोला कि 15 क्या 50 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते लेकिन हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कोई। ठीक है, तो आपने ये भी बोला कि वहाँ पे अदा दिखा के, कोई कलाकारी दिखा के मोहित कर रहा है। तो जो लड़का मैंने सुना जैसे मान लीजिए हम वहाँ पे बैठे थे, पहली बात कि वहाँ बैठने नहीं देखते थे। जैसे मान लीजिए मास्टर विकास था तो उसको लोग जानते थे, शायद हमको नहीं जानते हो, तो वो बेचारा बाहर कुर्सी बैठा, हाँ बैठिए। हम अगर बैठ गए या कोई भाई बैठने नहीं, आप लोग उधर बैठिए, मगर ठीक है, वो अंदर भी जाके बैठ गया। उसको लाइन लगाना की जरूरत नहीं पड़ गई, लाइन में नहीं लगा, डायरेक्टली सोर्स पर भी के जरिए अंदर बैठा, 2 गाना गाया, आप सिलेक्ट हो गए। जिसमें से मोहन जी बोले कि वाह भाई वाह क्या गाना गाए हैं, मनोहर जी बोले कि भाई ताली बजाए। लेकिन जितने भी लोग अगर कलाकारी के साथ आप कलाकार किए हैं, वहाँ पर ऑडिशन दिए हैं, अगर किसी के ऊपर भी किसी ने, मोहन राठौर जी या चाहे मनोहर जी या किसी ने भी ताली बजा करके सपोर्ट किया होगा, भाई बहुत बढ़िया, नहीं भी गाने के बावजूद भी, लेकिन नहीं, वहाँ पे किसी ने ताली नहीं बजाया, बस एक कागज़ था, उस पर साइन कर दिए, ठीक है बाहर जाइए। आपने बोला कि अदाकारी से कोई मोहित कर रहा था, कोई कलाकारी से मोहित कर रहा था। हाँ ठीक है, एक लड़की थी, मैं वहाँ पे बैठा था, तो वहाँ पे जो एक व्यक्ति था दाढ़ी टाइप में था, तो उसको बोले सर सेब खाइएगा। अरे नहीं, मैं अभी थोड़ा सा पेट भरा है, लेकिन लाइए हम खा ही लेते हैं। तो सेब एक उसको दी, तो उसके जरिए बेचारे का नंबर जल्दी आ गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आस के लगा करके जाते हैं। मैं तो इतने दूर से आया हूँ, हमको छोड़ी और भी कलाकार आए हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि सूर संग्राम में भ्रष्टाचार आ गया है, वहाँ पे भी अब घुसखोरी आ गया है, कहना यही चाहते हैं ना? बात घुसखोरी का नहीं है। देखिए, फॉर्म का पैसा नहीं लगा है, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगा है, लेकिन राजनीति खेल करके इस कलाकार को रिजेक्ट कर देना, उस कलाकार को, मेरा कहने का मतलब सही डिसीजन लीजिए। हमें तो नहीं ले पाए, लेकिन सही डिसीजन लीजिए। मैथिली ठाकुर, अरिजीत सिंह, जुबियान नोटी जैसा हाल मत करिए, क्योंकि आप लोग सही डिसीजन लेते ना, तो आज भोजपुरी में भी जैसे मोहन राठौर है, उनके जगह पे कोई होता तो आज वो भी हीरो बन के दिखाता है। आज भोजपुरी में जितने भी हीरो हैं, उनको बता दीजिए कि कोई सुर संग्राम से निकल करके सबसे बड़ा हीरो बना हो, चाहे यश मिश्रा हो या पवन भैया हो या खेसारी जी हो। इन लोगों को कोई बता दे कि नहीं ऑडिशन दे के सुर का सबसे बड़ा हीरो बना, नहीं बना है ना, क्योंकि इन लोगों का डिसीजन सही नहीं हो पाता है। हम अच्छा बात है, अच्छा गाना सुनते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि लड़के के अंदर हुनर है, तो भाई कुछ अलग हट के करते हैं। आज के भोजपुरी में सब गाना गाते हैं, लेकिन लेवल क्या होता है, पवन भैया दिखा रहे हैं, खेसारी भैया दिखा रहे हैं, और उनके बाद कोई दिखा रहा है तो नीलकमल भाई दिखा रहे हैं, अदरवाइज कोई दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कुछ हम हट के करें। तो कोई भी कलाकार अगर आप कि विनर बन चुका है तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको हीरो बनाइए, उसको बहुत सारे गाना करवाइए, तब ना मानेंगे। लेकिन नहीं तौर पे बोल रहे हैं कि मोहन राठौर जी और मनोहर सिंह जी डिसीजन अच्छा नहीं लेते हैं, यही ना? मैं उन्हीं को नहीं बोल रहा हूँ, आगे भी ऑडिशन होगा, हो सकता है कि सही डिसीजन कोई ना ले पाए, क्योंकि एक लाइन में सूर संग्राम के ऑर्गेनाइजर को क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा, भैया आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, आप अच्छे कलाकार को भेजिए या मेन आदमी को भेजिए जो अच्छा डिसीजन ले सके, अच्छे कलाकार को चूज कर सके। अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हमें ही कोई जानता तो मैं बोलूँ भैया प्रणाम, तो बस भाई अरे भाई आपका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कलाकारी है। कलाकारी के जरिए कोई आगे बढ़े, हम सुर दिखाने आए हैं, वहाँ पे बेसुरा नहीं होने आए हैं, तो बेटर है कि अच्छा डिसीजन लीजिए और अच्छे कलाकार को आगे बढ़ाइए। कोई बेचारा नीतीश राणा है, शायद उसका भी नहीं हुआ है, तो अगर वो विनर बना है तो अगर मोहन जी को बैठा सकते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा उसको भी तो बैठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने मास्टर विकास को बैठाया था, उन लोगों को नहीं बैठाया, उसका भी बेचारा सुनने में एक डिसलाइक हो गया। कोई बेचारा एक आकाश से इतना बढ़िया गाता है जिसकी लाइक हम भी फैन हैं, तो उसको भी आप लोगों ने डिसलाइक कर दिया, तो आखिर में कौन जाएगा? फिर कुछ दिन सुर संग्राम 4 महीना 5 महीना चलेगा, उसमें से भी कोई निकलेगा, लेकिन उसको कोई नहीं जाना। जैसे मोहन राठौर चल रहे हैं वैसे वो भी चलेगा। हीरो तो कोई बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं बन पाएगा।
बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आप पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पावर स्टार पवन सिंह के नाम से ही वायरल हुए हैं, उनके नाम से आपको पहचान मिली है। तो पवन सिंह ने एक बयान दिया था, नहले पे दहले पहले एक शो आता था जिसमें वो जज बने होते हैं, और एक स्टेज वो कहते हैं कि अब हम कहीं जजमेंट करने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि चैनल का इंटरफेयर होता है और चैनल बोलता है कि आप इस तरह का ही जजमेंट कीजिए, इसलिए वो नहीं जाते। क्या उनकी बयानों से या फिर आपको वहाँ पे जाने पे ये नज़र आया, ये आपको क्या लगता है? मेरा कहने का मतलब है कि हम गाना गाते हैं तो किसी के दबाव में, किसी कहने पे कि बाबू ये हुनर निकाल करके ये आलाप लगा के गाइए, तो कभी आगे नहीं जा सकता है। हमारे अंदर हुनर है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी गाना गाते हैं, कोई सवाल बनाते हैं तो हम देखें कि वो कैसे सवाल बनेगा। पवन जी ने जो बात बोला था उससे आप सहमत हैं? सहमत हैं। चैनल इंटरफेयर करता है कि उनको मतलब अगले विनर घोषित किया जाए या फिर अगले सेशन में भेजा जाए? कर भी सकता है, करता भी है। करता है। आप पे थोड़ा सा बात कर लीजिए, आप कितने दिनों से गाना गा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल है पवन सिंह के नाम को लेके, उनके नाम से पहचान को लेके, उनके आवाज़ में आपकी आवाज़ मिलती जुलती को लेके कैसे देखते हैं? आप कितने दिनों से गाते हैं? देखिए, पहली बात कि ये आपका बड़कपन है और हमारे गुरु हमारे भोलेनाथ भगवान पवन भैया का आशीर्वाद है कि मैं कुछ गाता हूँ। पवन सिंह 2, पवन सिंह 3 लगाने वाले तो बहुत आए, लेकिन उनकी छत्र छाया है कि उनको मैं दूर से भी उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और मैं भी आगे आया हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूँ। आज भोजपुरी भी उन्हीं से चलती है और आगे भी अगर चलती है, अगर हम भी कुछ करते हैं तो उन्हीं की छत्र छाया से करते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी उन्हीं से चलती है? क्योंकि गाना तो सब गाए हैं ना। कल्पना जी भी गाना गाई है, उदित नारायण जी भी गाना गाए हैं, कुमार सानू भी गाना गाए हैं, बेस्ट गाते हैं ना। 32 साल पहले भी तो भोजपुरी था। भोजपुरी था ना। हाँ, तो 32 साल से ही पवन सिंह है। आज नहीं कह सकते आप कि भोजपुरी पवन सिंह से ही है। आज भोजपुरी कहाँ है? भोजपुरी में भरत शर्मा जी थे, इतना बढ़िया गाए। तो एक समय होता है तो उन्होंने बहुत खींच खाच के यहाँ तक लाया, उसके बाद लग नहीं भाई पवन भैया ले जा सकते। तो पवन भैया देखिए कहाँ तक भोजपुरी को पहुँचा दिए, खेसारी भैया कहाँ पहुँचा दिए। तो आप लोग अगर सही कलाकार को प्रेम दीजिएगा, सही कलाकार को लाइक करिएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भोजपुरी बहुत आगे जाएगी। और नहीं तो जो भोजपुरी में आजकल गाना चल रहा है कि पता ना कौन कौन गाना चलता है कि नतिया पटना बता पता नहीं क्या बा, तो फिर भोजपुरी हमारी आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन भर वही गाना है, क्योंकि हम भी कहीं जाते हो थक जाते हैं। तो अगर अच्छे कलाकार को आप लोग सहमति दीजिएगा, अच्छे कलाकार को सपोर्ट करिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे कभी ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास गवाह है कि जो हीरो बना है आज सबसे बड़ा बना है तो बिन ऑडिशन कहीं पार है, क्योंकि उसको ऊपर अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं हम अच्छे हैं। अगर आपको भरोसा है तो आपकी भी सच्ची में अच्छी होगी, नहीं आप डाउट करिएगा ना तो जाहिर सी बात है ना कि आप में दूरियां बन जाएगी। अपने कैरियर को भोजपुरी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखते हैं? आप पवन सिंह से मिले हैं? पवन भैया से मैं बचपन में शायद मिला हूँ, याद नहीं है लेकिन शायद मिला हूँ। कैरियर को कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के नाम पे कितना दिन मतलब आपका जो गाने हैं या फिर कितना दिन पब्लिसिटी लीजिएगा? कड़वा सवाल है लेकिन सच है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी का कॉपी करूँगा तो हम थोड़ा सा कर सकते हैं। आप हमसे इतने देर से बतिया रहे तो आपको ही पता होगा, कभी कभी आप देखते हैं कि भोलेनाथ का ज़्यादा पूजा होता है, लेकिन समय ऐसा आता है कि हनुमान जी की आज के दिन बहुत ज़्यादा पूजा होती है, जबकि सर्वश्रेष्ठ है ना। तो अगर आप लोग प्रेम दीजिएगा तो भोजपुरी की कोई सीमा नहीं है, बहुत आगे जा सकती है। और मैं क्या करूँगा, आज मैं गाना गाते गाते कब एक्टिंग सीख लिया ये मुझे पता नहीं। अगर हमारे भाई प्यार दे तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जुनून होना चाहिए, ठीक है। एंड तो आज के डेट में तो भोजपुरी में जाहिर सी बात है कोई भी अगर लड़के को अगर हम बड़ा स्टूडियो में ले जाए तो फोटो ले लेगा, किसी को हम फिल्म दिलवा दे तो एक फिल्म कर लेगा, तो उसका फिल्म अभी रिलीज नहीं हुआ है लेकिन पहले लगा देगा सहगायक अभिनेता। तो आप क्या है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पब्लिक ही दिखा देती है। आप सीखना है तो पवन भैया से सीखिए, खेसारी भैया से सीखिए, भरत शर्मा जी से सीखिए, गोपाल राज जी से सीखिए कि उन लोगों ने जितना कर दिया वो कभी बताया नहीं है। आप क्या है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर्म करिए, भगवान साथ देगा तो बहुत कुछ होगा। चलिए जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छे कलाकार को प्यार दीजिए, और जैसे हमारे गुरुदेव पवन भैया को प्यार देते हैं, बस अपन छोटका भैया व रजनीशवा अपन छोटका पवनवा के प्यार दो जाए कि जौन जानी बोला था ना जाए कि हम हाई गा के गाना हिट हो जाए। आप लोग प्यार दीजिएगा तो अच्छा भी गाना आएगा, और कोशिश है कि अच्छा गाना आए और वहाँ तक हमारी भोजपुरी जाए जहाँ तक लोग सोचे ना हो। बस आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। सबको जय श्री राम, सबके प्रणाम। चलिए, तो ये रजनीश तिवारी थे, और हम ये नहीं कहेंगे कि पवन सिंह 2 थे कि 3 थे, ये आप लोग बताइएगा। हालांकि इस इंटरव्यू को लेकर आपको लगता क्या है? बोल दूँ कि भैया भी देखिए, भैया ही बोलते हैं कि मैं पवन सिंह नहीं हूँ, पवन सिंह हमारी ऑडियंस है, तो मैं कोई भैया नहीं, और भैया मैं कभी बन भी नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ,
कोशिश रहता है कि हम सबसे अच्छा सीखें, अच्छा अपना भोजपुरी के लिए करें, और असली ऑडियंस, असली भगवान तो हमारी पवन सिंह, हमारी पब्लिक है। बिल्कुल। चलिए, इस इंटरव्यू को आप लेके आपको लगता क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल के साथ बने रहें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जय हो।